पेपर लीक हुआ क्या? नहीं हुआ, लेकिन फ्यूचर का डर तो होता है। फ्यूचर में अगर मैं अभी एग्ज़ाम दूंगा तो अगर लीक हो जाएगा तो। अच्छा, तो तुम प्रधानमंत्री से क्या अपील कर रहे हो? मैं बस यही कह रहा हूँ, धर्मेंद्र प्रधान मस्ट रिजाइन। पॉइंट है, उसको रेजिग्नेशन देना चाहिए। इतना सब लोग बोल रहे हैं, हम लोग वहीं पे इसीलिए हैं, यहाँ पे है। हाँ, कुछ करके ये कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग तुम लोगों के साथ, अल्टीमेटली जो डिमांड हम लोग दे रहे हैं वो नहीं कर रहे हैं, बेसिकली वो नहीं दे रहे हैं हमें। और जो आज सुबह उन्होंने जो वीडियो डाला था कि वी आर फ्रेंड्स, वी आर नॉट फ्रेंड्स, वी आर नॉट फ्रेंड्स, जेन ज़ीज आर नॉट फ्रेंड्स। ओके, वी आर सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक तो नेता नहीं हो तो एक्टिविस्ट। सर वो बनाना मैं चाहता हूँ कि उनको एजुकेशन मिनिस्टर बना देना चाहिए। यहाँ पे बेसिकली धर्मेंद्र प्रधान के अगेंस्ट मैंने दिखाया कि ये स्टूडेंट्स हैं एंड ये पेंट आपने करा? हाँ। तो आपका भी पर्सनली कुछ अलग से कुछ डिमांड है या जो सबका डिमांड है वही डिमांड है? बेसिकली हम लोग जो सबका जो डिमांड है, हम लोग वही एक ही चीज़ के लिए हम यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है। एक ही डिमांड के लिए हम यहाँ पे खड़े हैं, एक अकाउंटेबिलिटी, एंड वी वांट धर्मेंद्र प्रधान रिज़ाइन बिकॉज आई बिलीव कि जो एडुकेशन के बारे में कुछ मतलब आपने ट्वीट पढ़ा होगा या कि नहीं, मतलब जैसे वो ट्वीट करते हैं, ठीक है, आई डोंट थिंक कि मतलब वो एडुकेशन मिनिस्टर के मतलब दिखा चुके हैं। क्योंकि एक टाइम आता है जब स्टूडेंट्स की हो जाती है, अब वो हो गई है, अब हमें रेजिग्नेशन चाहिए, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो या धर्मेंद्र प्रधान, दोनों की रेजिग्नेशन चाहिए हमें। भरोसा नहीं कर सकते सर, भरोसा नहीं कर सकते। वो है उसका हर साल कुछ ना कुछ एक्टिविटी उसका आता रहता है, कभी ये करना कभी वो करना, नहीं करता है सर। जब जब वोट आएगा तब तक वो जागेगा सर, वो भी 2 महीना के लिए, उसके बाद खत्म उसका। आप कहाँ? पश्चिम बंगाल में विद्यार्थियों का आंदोलन चल रहा है। सीजीपी के प्रदर्शन के लिए पश्चिम बंगाल के कोलकाता में भयंकर तरीके से विद्यार्थी सड़क पर धर्मेंद्र प्रधान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। उनका आंदोलन चला। इनका गुस्सा ये भी है कि जो भारत की बड़ी मीडिया हाउसेस है उनके तरफ से जिस तरह के मतलब के स्टोरीज दिखाए जा रहे हैं और सरकार के पक्ष में ही तमाम तरह की चीज़ें चल रही हैं, उसको लेकर भी उनकी नाराज़गी है और लगातार इनका आंदोलन चल रहा है। पश्चिम बंगाल हो या अलग अलग जगह, तमाम जगहों पर इनका आंदोलन उसी तेज़ी के साथ चल रहा है। अच्छा ये बताओ, तुम तो स्कूल के बच्चे हो? यस सर। तुम्हारा भी पेपर लीक हुआ क्या? नहीं हुआ, लेकिन फ्यूचर का डर तो होता है। फ्यूचर में अगर मैं अभी एग्ज़ाम दूंगा तो अगर लीक हो जाएगा तो। अच्छा, तो तुम प्रधानमंत्री से क्या अपील कर रहे हो? मैं बस यही कह रहा हूँ, धर्मेंद्र प्रधान मस्ट रिजाइन। अच्छा, तो तुमको आने वाले दिनों में जो फ्यूचर है, जो नीट है या जो भी है, तो तुमको डर इसका महसूस होता है? यस सर, होता है। अच्छा, तो तुम वैसे कौन क्लास में पढ़ रहे हो? मैं 8th क्लास में पढ़ रहा हूँ। 8 में पढ़ रहा हूँ। तो तुमको लगता है कि मतलब भारत का जो एजुकेशन सिस्टम है वो ख़त्म हो गया, बर्बाद हो गया? हो गया है, लेकिन इसको वापस रिकवर भी किया जा सकता है। अच्छा, तो तुमको कोई नेता पसंद है? यस सर, सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक तो नेता नहीं हो तो एक्टिविस्ट? सर वो बनाना मैं चाहता हूँ कि उनको एजुकेशन मिनिस्टर बना देना चाहिए। अच्छा, तो उनके एजुकेशन मिनिस्टर बनाने से ये लीक की समस्या ख़त्म होगी लगता है? यस सर, ख़त्म हो जाएगा। और ये गोदी मीडिया वाले, जो बड़े मीडिया वाले जो सरकार की तरफ से बोल रहे हैं, इनको क्या है? सर ये सब फालतू बकरे हैं बस। अच्छा, तो ये पश्चिम बंगाल में है, विद्यार्थियों का लगातार आंदोलन चल रहा है। इनका बस एक ही डिमांड है कि पश्चिम बंगाल हो या देश का अलग अलग हिस्सा, वहाँ पर सरकार के खिलाफ जो इनकी आंदोलन चल रही है वो उसी तरीके से चल रहा है। वो नाराज़ है, गुस्से में है। अच्छा, आप लोग कहाँ से आए हैं मैडम? अच्छा, तो यहाँ पर और सारे, आप कहाँ से दीदी आई हैं? हम बजबज से आए हैं। बजबज से आए। आप किसके समर्थन में आए हैं? हम यूथ जनरेशन लोग को ऐसा हो रहा है तो मामी है तो आना ही चाहिए, हर मामी को आना चाहिए। अच्छा, तो आपको लगता है कि ये लीग वाला सिस्टम ख़त्म होगा? देखिए हम लोग तो चाह रहे हैं ख़त्म करने के लिए, ख़त्म तो होगा ही जरूर। हम लोग जब उतर के आए तो ख़त्म जरूर होगा। तो आपको ये लगता है ना? पश्चिम बंगाल में है ये इस तरीके से। एक्सक्यूज़ मी, आप क्या लिख कर लाई हैं? ये एक एनिमे शिंजो सासागे। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? डिवोट योर ऑल हार्ट। बेसिकली ये एक एनिमे इंस्पायर्ड एक अटैक ऑन टाइटन है, वो एक उसके इंस्पायर्ड एक मतलब मैंने एक इलस्ट्रेशन बनाया है। और यहाँ पे बेसिकली धर्मेंद्र प्रधान के अगेंस्ट मैंने दिखाया कि ये स्टूडेंट्स हैं एंड तो ये पेंट आपने करा? हाँ। तो आपका भी पर्सनली कुछ अलग से कुछ डिमांड है या जो सबका डिमांड है वही डिमांड है?
बेसिकली हम लोग जो सबका जो डिमांड है, हम लोग वही एक ही चीज़ के लिए हम यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है। एक ही डिमांड के लिए हम यहाँ पे खड़े हैं, अकाउंटेबिलिटी, एंड वी वांट धर्मेंद्र प्रधान रिज़ाइन, बिकॉज आई बिलीव कि जो एडुकेशन के बारे में कुछ मतलब आपने ट्वीट पढ़ा होगा या कि नहीं, मतलब जैसे वो ट्वीट करते हैं, ठीक है, आई डोंट थिंक कि मतलब वो एडुकेशन मिनिस्टर के मतलब तो प्रधानमंत्री खाली आश्वासन दे रहे हैं, अश्योरिटी दे रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान का रिजिग्नेशन नहीं ले रहे हैं। अब वो आई एम सॉरी अगर रिपीट कर वही तो पॉइंट है, उसको रेजिग्नेशन देना चाहिए, इतना सब लोग बोल रहे हैं, हम लोग वहीं पे इसीलिए हैं, यहाँ पे है। हाँ, कुछ करके ये कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग तुम लोगों के साथ, अल्टीमेटली जो डिमांड हम लोग दे रहे हैं वो नहीं कर रहे हैं, बेसिकली वो नहीं दे रहे हैं हमें। और जो आज सुबह उन लोगों ने उन्होंने जो वीडियो डाला था कि वी आर फ्रेंड्स, वी आर नॉट फ्रेंड्स, जेन ज़ीज़ आर नॉट फ्रेंड्स, ओके, वी आर नॉट फ्रेंड्स। तो आप लोग यही चाह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान मस्ट रिजाइन, क्या कर रहे हैं? हाँ, ऑफ कोर्स। सॉरी आई लीक। तो पश्चिम बंगाल में हम और लगातार इनका आंदोलन चल रहा है, बहुत सारे साथी है और इनका बस एक ही डिमांड है कि इनका आंदोलन। आपका हाथ टूटा हुआ है? हाँ हाँ। तो आप हाथ तोड़ के आए आंदोलन में? हाँ हाँ, वो लग गया था। कब लगा? वो वहाँ पे दिल्ली में था ना। अच्छा, आपका भी वही डिमांड है धर्मेंद्र प्रधान को लेकर? सबका वही डिमांड है जो हमारा यूथ का डिमांड है। मोदी जी खाली अश्योरिटी दे रहे हैं, रिजिग्नेशन नहीं दिलवा वो रहे। तो कल रात को ही देखा हम लोगों ने सुबह उठ के, कल रात को वो जो न्यूज़ आया हमारा, तो अभी एज ऑफ नो तो हम लोग को भी उतना कुछ अपडेट है नहीं, क्योंकि नेशनल आपका टीवी में तो कुछ आ नहीं रहा। जो भी हम लोग को पता चल रहा है आपका वो सोशल मीडिया के थ्रू, ठीक है। तो एज ऑफ नो मुझे भी उतना भी पता नहीं, क्योंकि सुबह उठ के मैंने देखा कि वो रात को मैंने उन लोगों ने किया वीडियो एंड ऑल दैट, तो अभी तक तो कुछ बेसिक अपडेट देखा नहीं मैंने। ठीक है, आपका क्या है मैडम डिमांड? पिछले 20 साल से नरेंद्र मोदी जी सिर्फ प्रॉमिसेस करते हैं और वो स्टूडेंट्स को लूटते हैं स्कैम कर करके। तो अब स्टूडेंट्स तंग आ चुके हैं, क्योंकि एक टाइम आता है जब स्टूडेंट्स की हो जाती है, अब वो हो गई है, अब हमें रेजिग्नेशन चाहिए, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो या धर्मेंद्र प्रधान, दोनों की रेजिग्नेशन चाहिए हमें। पश्चिम बंगाल में है, आप क्या लिख कर लाए हैं? गेट वेल सून सिस्टम। यस, तो गुलाब के साथ क्यों आई हैं? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब मरीज रहते हैं तब उनको मिलने जाते तो गुलाब, हाँ, गुलाब बेस्ट विशेस के लिए। तो हम सिस्टम, हमारे देश का जो सिस्टम बन चुका वो हमारा देश का यूथ का पूरा एकदम मतलब फ्यूचर को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि प्लीज़ आपको होश में आइए और हमारे सिस्टम को सुधरे और हमारा यूथ को उसको जो ड्रीम है उसको फुलफिल करने दे, डोंट डिस्ट्रॉय देयर फ्यूचर। इसीलिए मैं गुलाब लेके आ रही हूँ। ठीक है, ये पश्चिम बंगाल में हम, और पश्चिम बंगाल में लगातार इनका आंदोलन इसी तरीके से इसी तरीके से आंदोलन चल रहा है, और तमाम बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन है वो तमाम ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग तरीके से इस आंदोलन में शामिल है, और कई सारे साथियों से हमारी बातचीत हो रही थी और अलग अलग तरीके से वो अपनी राय दे रहे थे। जुड़ते दूसरे अपडेट के साथ, धन्यवाद। पश्चिम बंगाल में विद्यार्थियों का आंदोलन है, इस तरह से देखिए किस तरह से भीड़ इनका जमा हुआ है। अभी से ही तकरीबन 10-15 मिनट को निकलने में, मगर उसके पहले ही लगातार हज़ारों की संख्या में इनकी भीड़ आई हुई है, और पश्चिम बंगाल के कोलकाता में ये भीड़ है। और ये देखिए किस तरीके से इनका लगातार जो है एक बड़ा आंदोलन पश्चिम बंगाल के कोलकाता में चल रहा है। ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल की है और यहीं से हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लगातार इनका आंदोलन चल रहा है, नाराज़गी चल रही है, और न जाने लगातार ये सरकार से सवाल यही पूछ रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का रिजिग्नेशन होना चाहिए। कई तरह के अलग अलग बैनर्स, पोस्टर्स दिख रहे हैं। यहाँ पर लिखा है कि पुच्छू पुच्छू तुम कहाँ हो, इस तरह के न जाने किस तरह के बहुत सारे स्लोगन, पोस्टर्स लगातार सोशल मीडिया पर आपको दिख रहे होंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आपका एक प्रिम्बल लेकर एक लेडी खड़ी है, और इनका भी इसी तरीके से आंदोलन की चीज़ चली है। मैडम, आप ये प्रियम्बल लेकर के आपका क्या मानना है? सरकार का एजुकेशन सिस्टम बचा है या खत्म हो गया? खत्म हो गया सर। हमारा जो राइट्स है एजुकेशन सिस्टम में, अब यहाँ पे जैसे इक्वालिटी की बात होती है, वो लोग मोदी के पास बोलने के लिए कुछ नहीं रहता, हिंदू मुस्लिम करके डिवाइड करता है। तो हमारा जो बेसिक राइट है सर वो मिलना चाहिए। वो एक चाय वाला का सर पता नहीं होता डेमोक्रेटिक कंट्री क्या होता है। तो इसीलिए मैं सर ये लेकर आई हूँ, एटलीस्ट वो गवार को पता चले कि एजुकेशन सिस्टम पूरे दुनिया को बदल सकता है सर। ये अश्योरिटी तो दे रहे लगातार। नहीं सर, भरोसा नहीं कर सकते सर, भरोसा नहीं कर सकते। वो उसका हर साल कुछ ना कुछ एश्योरिटी उसका
आता रहता है, कभी ये करना कभी वो करना, नहीं करता है सर। जब जब वोट आएगा तब तक वो जागेगा सर, वो भी 2 महीना के लिए, उसके बाद खत्म उसका। तो आप कहाँ से आए वैसे? मैं यहीं से हूँ सर। पश्चिम बंगाल में है और लगातार आंदोलन चल रहा है। आप कहाँ से आए बॉस? नहीं, आप कहाँ से आए? आप लोग बोलने ही नहीं जा रहे हैं। द इंडियन खबर। तो ये पश्चिम बंगाल में है और लगातार इनका आंदोलन चल रहा है। इसी आंदोलन के बीच हम लोग लगातार लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे और लगातार आप देख सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में जो विद्यार्थी का आंदोलन है वो आंदोलन इसी की तरीके से दिख रहा है और गुस्सा भी है लोगों के मन में धर्मेंद्र प्रधान के रिजिग्नेशन को लेकर। पिछले कई तरह के सवाल उठ रहे हैं और कई तरह के ऐसे स्लोगन पश्चिम बंगाल में लोग नाराज़ है, इसीलिए अलग अलग तरह के स्लोगन लग रहे हैं, नाराज़गी है इनकी। और आप कहाँ से आए सर? डायमंड हार्बर से आया। तो आपको भी लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान जो अश्योरिटी सरकार फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की दे रही, इससे कुछ ट्रांसपेरेंसी नहीं आएगी? नहीं, आप देखिए ना जो दिल्ली में हो रहा है, छात्र के ऊपर किसी के पास लाठी चार्ज किया, ये क्यों कर रहा है? छात्रों, ये तो मासूम है, मासूम के ऊपर। ने कल वीडियो बना के कहा हे फ्रेंड्स, ऐसा करके उन्होंने आश्वासन देने की कोशिश की। अब उसका कोई लेना देना नहीं है, उसका मतलब उसका पता नहीं। अब लोग कह रहे हैं कि मोदी को इस्तीफा देना पड़ेगा। जरूर ठीक बोला। जो ছাত্র के উপর যেভাবে হামলা চালিয়েছে দিল্লি পুলিশ, এটা অশংসনীয়। যেভাবে ছাত্রদের আঘাত করেছে, সারা দিন রাত মেহনত করে নেটের তৈয়ারি করে যদি প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে যায়, ছাত্ররা যে আত্মহত্যা করেছে তার দায় কে নেবে? সরকার নেবে? তার উপর সরকার যে হারে ছাত্রদের উপর অত্যাচার করেছে, ছাত্রকে और सवाल ये है कि जितने भी बड़े मीडिया हाउसेस है उनका इज्जत का इतना ख़राब हो गया है कि लगातार लोग गुस्से में बोल रहे हैं। और जो भी बड़े मीडिया हाउस है ये बड़े मीडिया के कैमरा को देखकर इनकी नाराज़गी चल रही है। और देखिए गोदी मीडिया के हिसाब से लगातार इनका गुस्सा दिख रहा है, गोदी मीडिया का देखकर ही ये नाराज़ लग रहा है। और इनका कह रहा है कि गोदी मीडिया